मैं जहन्नम में जाके लोगों की खिदमत करना चाहता हूँ। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना अलैहि राजिऊन। वो हक बोलते हुए आगे शख्सियत को नहीं देखते कि अहले सुन्नत जमात बरेलवी अकीदे से ताल्लुक़ रखने वाले आदमियों ने जो हदीस पाक का हवाला दे के अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब को गलत साबित करने की कोशिश की। सबसे अहम जो वीडियो दिखाऊंगा वो अब्दुल सत्तार खान ईदी की दिखाऊंगा। तो दोनों इस दुनिया में नहीं है। रब परवरदिगार से यही दुआ है कि अल्लाह ताला इनकी खताएं माफ़ करवाए और इनके दर्जात बुलंद करवाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कुछ वाक़यात ऐसे होते हैं कि जो काफ़ी पहले के होते हैं, गुजर चुके होते हैं, उसमें 2-3 साल गुजर जाते हैं, लेकिन उसका तज़किरा फिर भी ग्राउंड पे मौजूद रहता है, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का दौर है, उनकी वीडियोस मौजूद होती हैं, उनके ऊपर बहस होती रहती है। इसी हवाले से आज मैं एक वाक़ये के ऊपर ये समझता हूँ कि ये आप लोगों को बताना बहुत ज़रूरी है कि अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैहि और अब्दुल सत्तार खान ईदी, आप लोगों को मालूम है कि अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैहि ने क्या किया था कि अब्दुल सत्तार ईदी के ख़िलाफ़ फतवा दिया था, उसके ख़िलाफ़, यानी कि उसने उसको गलत कहा था कि ये बेदीन आदमी है। तो अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब के जो मुखालिफ थे वो तो मुखालिफ हैं, वो तो छोटी छोटी बात का बहाना ढूंढते हैं कि यार कोई ऐसी बात हो कि हम उसके खिलाफ बात करें। लेकिन इस मसले के ऊपर अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैहि को मानने वाले जो लोग थे वो भी इसके खिलाफ थे। वो कहते हैं कि अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। अभी तो दोनों इस दुनिया में नहीं है। रब परवरदिगार से यही दुआ है कि अल्लाह ताला इनकी खताएं माफ़ करवाए और इनके दर्जात बुलंद करवाए। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि इसकी हकीकत क्या है, मैं आप लोगों को 3 वीडियो बड़े सबूत के साथ, बड़ी मेहनत की है मैंने इस वीडियो के ऊपर, ताकि आप लोगों तक मैं हक़ाइक़ पहुँचा सकूँ कि क्या अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब गलत थे या अब्दुल सत्तार खान ईदी गलत थे। इस हवाले से मैंने बहुत मेहनत किया है। मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि प्लीज़ ये वीडियो एंड तक देखना, हो सके अल्लाह करे कि आप लोगों में जो गलतफहमी है वो दूर हो जाए। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को वो वीडियो सुनाऊंगा कि अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब ने अब्दुल सत्तार खान ईदी के लिए क्या अल्फाज इस्तेमाल किए थे। उसके बाद दूसरी वीडियो में आप लोगों को वो दिखाऊंगा कि जो अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब के सियासी मुखालिफ हैं या मसलिक लेवल पे मुखालिफ हैं, उनकी नहीं है। जो अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी के मसलिक से इत्तफाक करते हैं, अहले सुन्नत जमात बरेलवी अकीदे से तल्लुक़ रखने वाले आदमी हैं, उन्होंने एक हदीस पाक का जिक्र किया और उस हदीस पाक का यानी कि वो दलील दे के उन्होंने अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब को गलत साबित किया। उसकी मैं आप लोगों को पूरी डिटेल बताऊंगा कि क्या उन्होंने वो हदीस पाक का सही हवाला दिया या गलत दिया। तीसरा, मैं आप लोगों को सबसे अहम जो वीडियो दिखाऊंगा वो अब्दुल सत्तार खान ईदी की दिखाऊंगा कि उसने क्या बयान दिया था, जिसको बुनियाद बनाकर अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब ने उसके खिलाफ फतवा जारी किया या उसके खिलाफ उसको कहा कि ये बेदीन आदमी है। तो दोस्तों, इसीलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया, एक हदीस का मफहूम है कि अगर आपके सामने कोई आदमी अपनी एक आंख लेके आ जाए कि जी फलां आदमी ने मेरी ये आंख निकाल दिया है, तो उसको कोई हुक्म जारी नहीं होना जब तक आप उस आदमी को नहीं देखेंगे। हो सकता है कि इस आदमी ने उसकी दोनों आंखें निकाल दी हों। तो यानी कि दोनों तरफ के हक़ाइक़ देखना बहुत ज़रूरी है। इस मसले को इतना ज़्यादा अहमियत क्यों दी गई कि आगे जो शख्सियत थी अब्दुल सत्तार ईदी, वो नामी ग्रामी शख्सियत है, सब लोग पूरी दुनिया में उसको जानते हैं, उसकी सपोर्ट में आदमी खड़े हो गए। अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब भी एक नामी ग्रामी शख्सियत थे और आदमी को मालूम है, उसकी तारीफ़ की किसी को ज़रूरत नहीं है, वो भी थे। तो दोस्तों, अब आते हैं अब असल पॉइंट की तरफ। सबसे पहले आप वो वीडियो देखो कि अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब ने क्या अल्फाज इस्तेमाल किए थे अब्दुल सत्तार ईदी इंज करके मंगया, माल रोड दी मैं तस्वीर आन झोली फैला के मंगया सारी जिंदगी अब्दुल सत्तार ईदी ते मंग के ते लोगों के बच्चे पालता रहा, नाजायज बच्चे पालता रहा, माल रोड उत्ते पंगूड़े रखे हुए। हंसने वाली बातें नहीं, ये रोने वाली बातें। दोस्तों देखो, कोई भी आदमी, अभी अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब की ये वीडियो है, अगर कोई आदमी दूसरे हक़ाइक़ नहीं जानता है तो वो ये वीडियो देखेगा तो वो यही कहेगा कि यार अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब को ऐसा नहीं करना चाहिए था। सब लोग यही कहेंगे, क्योंकि इंग्लिश में एक कहावत है कि लिटल नॉलेज इज़ वेरी डेंजरस। थोड़ा इल्म अगर आपके पास है, आप उसके ऊपर तज़िये करते हैं तो वो ख़तरनाक ही होता है। तो दोस्तों, अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब ने क्या कहा है कि भाई वो 16,000 नाजायज़ बच्चों को पाल रहा है और उसने झूले लगाए हुए हैं। आपने अल्फाज के ऊपर गौर करना है कि उसने झूलों का लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि उसने झूले लगाए हुए थे। तो इस बयान को, अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब के इस बयान को तनकीद का निशाना बनाया गया। तो जो अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब के मुखालिफ हैं उनको तो छोड़ो, जो
اہل سنت جماعت بریلوی عقیدے سے تعلق رکھنے والے آدمیوں نے جو حدیث پاک کا حوالہ دے کے علامہ خادم حسین رضوی صاحب کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کی، آپ وہ ویڈیو دیکھو پھر آگے بات کرتے ہیں۔ کہ اس نے بدکاری کی ہے اور وہ عاملہ ہے، یعنی اس نے بدکاری مطلب کہ زنا کے فعل سے مرتکب ہوئی اور وہ حاملہ ہے، یعنی اس کے پیٹ کے اندر بچہ ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا چلی جا حتیٰ کہ وضع حمل ہو جائے، یعنی ابھی چلی جا جب تک بچہ پیدا نہ ہو جائے اس وقت تک چلی جا۔ جب اس کے یہاں بچہ پیدا ہوا اور پھر وہ دربار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئی، یعنی جب بچہ پیدا ہوا تو وہ بچہ لے کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں تشریف لائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا چلی جا حتیٰ کہ اسے دودھ پلا دے، یعنی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بچے کو لے کے چلی جا اور اس کو دودھ پلا۔ جب وہ دودھ پلا چکی تو پھر حاضر خدمت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلی جا اور بچے کو کسی کے حوالے کر دے۔ اس نے اس بچے کو کسی کے سپرد کیا، پھر حاضر خدمت، یعنی وہ بچہ کسی کے سپرد کر کے پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے متعلق حکم فرمایا کہ اسے رجم کر دو، یعنی اسے سزا دے دو، اسے سنسار کر دو۔ تو اس حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ اگر بچے کا کوئی قصور ہوتا، جیسے انہوں نے کہا نا 16,000 اس نے جھولے لگائے ہوئے ہیں جگہ جگہ پر کہ آؤ زنا کرو اور بچے ڈال کے چلے جاؤ، تو اگر بچے کا کوئی قصور ہوتا تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب وہ عورت پہلی دفعہ آپ کی بارگاہ میں پیش ہوئی تو آپ اس کو رجم کا حکم دے دیتے، یعنی اس بچے کے ساتھ سنسار کر دیتے۔ تو دوستو آپ لوگوں نے سنا ہے کہ یہ آدمی ایک حدیث پاک کا ذکر کر رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے کہ بھئی ایک عورت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، اس کے پیٹ میں ایک ناجائز بچہ تھا، ناجائز بچہ۔ علامہ خادم حسین رضوی صاحب نے بھی ناجائز بچوں کا ذکر کیا ہے، یہ پوائنٹ نوٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو ناجائز بچہ تھا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ واپس چلی جا جب تک بچے کی ڈیلیوری نہیں ہو جاتی، پھر آپ واپس آنا۔ جب بچے کی ڈیلیوری ہو گئی پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس بھیجا کہ بھئی اس کو دودھ پلاؤ، یعنی کہ جو ماں کا فرض ہوتا ہے بچے کو 2 سال دودھ پلانا، وہ دودھ پلایا گیا۔ جب وہ اس کو اپنا حق ادا کر دیا تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس کو قتل کر دو، اس کو سنسار کر دو، کیونکہ اس نے غلط کام کیا تھا۔ دوستو ابھی یہ آپ اگر حدیث پاک کا ہم ذکر سنیں گے، کسی عالم سنیں گے، جب ہم کو حقائق ہمارے سامنے نہیں ہوں گے تو ہم بولیں گے یار یہ تو صحیح کہہ رہا ہے، حدیث پاک کا ذکر کر رہا ہے، کیونکہ ہم کو معلوم ہی نہیں ہے کہ علامہ خادم حسین رضوی صاحب نے کس چیز کو بنیاد بنا کر اس کے خلاف فتویٰ دیا یا اس کے خلاف اس نے اس کو یعنی کہ لا دین قسم کا کہا ہے، وہ معلوم ہی نہیں ہے ہم کو۔ تو دوستو ابھی ہم آپ لوگوں کو وہ ویڈیو دکھاؤں گا کہ جس ویڈیو کو بنیاد بنا کر علامہ خادم حسین رضوی صاحب نے عبدالستار ایدھی کو بولا تھا کہ یار یہ آدمی ناجائز کام کر رہا ہے۔ تو آپ وہ ویڈیو دیکھو عبدالستار خان ایدھی کی، اب وہ ویڈیو دیکھو۔ یہ کام کرنے والے بچے کو پھینک دیتے ہیں، کیوں پھینکتے ہو؟ مت پھینکو، آپ زندہ دے دو۔ اور آپ کون سا گناہ کیا ہے؟ جب بالغ ہیں آپ نے اپنے فعل کیے تو آپ کی تو شادی ہو گئی۔ جو بچہ پیدا ہوا وہ آپ کا جائز بچہ ہے، اس کو کیوں تم ناجائز بچہ کہتے ہو؟ ٹھیک ہے مولوی مجھے بے دین بولتے ہیں، دینی جماعتیں مجھے بے دین بولتے ہیں، بولنے دو، مجھے اس سے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ مجھے تو جانا بھی ایسے جنم میں، کیونکہ جنت میں تو خوشحال لوگ ہوں گے، سارے خوشحال ہوں گے، تو میں جنم میں جا کے دکھیوں کی خدمت کروں گا، تو مجھے تو جنم میں جانا ہے۔ تو دوستو آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ میڈیا والا سوال کر رہا ہے عبدالستار خان ایدھی کے اوپر کہ آپ ناجائز بچوں کو جو اس کے اوپر سوال کر رہے تھے، تو عبدالستار ایدھی کیا کہہ رہے تھے کہ بھئی جب جوان لڑکی لڑکا اگر وہ یہ کام کرتے ہیں، وہ بالغ ہیں، تو میں تو اس کو غلط نہیں کہتا ہوں، کیا انہوں نے غلط کیا ہے؟ اور جو بچہ پیدا ہوتا ہے میں اس کو ناجائز نہیں مانتا ہوں۔ قرآن اور سنت کیا کہتی ہے، ہماری کتاب اللہ کیا کہتی ہے کہ وہ ناجائز بچہ ہے، اور بغیر نکاح کے نوجوانوں کا آپس میں ملاپ کرنا حرام ہے، یہ ہمارے دین کے خلاف ہے۔ اور استاد ایدھی صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ بھئی میں ان کو غلط نہیں مانتا ہوں، انہوں نے کوئی غلط کام نہیں کیا ہے، جو بچہ پیدا ہوا ہے وہ ناجائز نہیں ہے، میرے نظر میں نہیں ہے۔ علماء اکرام مجھے بے دین کہتے ہیں۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ صرف علامہ خادم حسین رضوی صاحب بھی نہیں کہتے تھے، اور بہت سارے علماء بھی اس کو بے دین کہتے تھے، لیکن
टारगेट किसको बनाया गया? अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी को बनाया गया, क्योंकि ये एक पॉपुलर शख्सियत थे, ये अल्लाह के वली थे, हक बोलने वाले थे। हक उलमा की सबसे बड़ी निशानी ये होती है कि वो हक बोलते हुए आगे शख्सियत को नहीं देखते कि वो मुल्क का वज़ीर आज़म है, मुल्क का सदर है, या बहुत बड़ा आलमी दीन है, या बहुत बड़ा फलाई अदारा चला रहा है। बस वो ये देखता है कि इस आदमी ने इस्लाम के खिलाफ कोई बात की या इस्लाम के खिलाफ कोई फैसला किया, उसके खिलाफ फतवा जारी कर देना, उसको कंडम करना, ये उलमाए हक की निशानी है। उलमाए सू की क्या निशानी है कि वो देखते हैं कि यार वो तो बहुत बड़ा मुल्क का वज़ीर आज़म है, बहुत अच्छे काम कर रहा है, अगर उसने एक बात कह दी तो क्या फ़र्क पड़ गया, उसका ये मकसद नहीं था, उसका ये मकसद था। तो उलमाए सू होते हैं, उसमें तावील ढूंढने की कोशिश करते हैं, उनका दीन के साथ कोई तल्लक नहीं होता है। जिन आलिम का दीन के साथ तल्लक होता है वो डायरेक्ट बोल देते हैं कि भाई देखो ये आदमी ने गलत बात किया, इसके ऊपर ये फतवा लागू होता है। तो आगे अब्दुल सत्तार खान ईदी क्या कह रहे हैं? एक तो ये कह रहा है कि जो गलत काम करते हैं मैं उनको गलत नहीं कहता हूँ, जो बच्चा पैदा होता है उसको मैं नाजायज़ नहीं कहता हूँ, उसको नाली में नहीं फेंकना चाहिए, झूले में डालना चाहिए। तीसरी उसने सबसे बड़ी और ख़तरनाक जो बात की है वो क्या कहता है कि भाई मैं तो वैसे भी जहन्नम में जाना चाहता हूँ, क्योंकि जन्नत में तो लोग खुशहाल होंगे, उनको तो किसी चीज़ की ज़रूरत भी नहीं होगी। मैं जहन्नम में जाके लोगों की खिदमत करना चाहता हूँ। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना अलैहि राजिऊन। क्योंकि रब्बे परवरदिगार जिनको जहन्नम की सज़ा देंगे उसको अब्दुल सत्तार खान ईदी जाके उनको वहाँ बचाएंगे, उनको सहूलत मुयस्सर करेंगे। तो दोस्तों ये इतना वाज़े, देखो अब्दुल सत्तार ईदी भी नजायज़ बच्चों की बात कर रहा है, उसने हदीस पाक का हवाला दिया, नजायज़ बच्चे का जिक्र किया, खादिम हुसैन रिजवी साहब ने नजायज़ बच्चों का खत किया, झूलों का जिक्र किया। तो सवाल यहाँ नाजायज़ बच्चों को पालने का नहीं है, नाजायज़ को नाजायज़ न कहना। जो आदमी ये गलती कर रहे हैं उनको ये सबक जा रहा है, उनको ये मैसेज जा रहा है कि आप जो काम कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, आप बालिग हैं, आप करें, लेकिन बच्चों को नालियों में मत फेंकें। मैंने आप लोगों के लिए झूले लगा दिए हैं, आप झूलों में फेंकें, यानी कि उनको लीगलाइज किया जा रहा है कि आप अपना जो भी काम करना है करो, उसमें फेंको। तो दोस्तों आप लोग, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों के सामने बिल्कुल वाज़ेह हो गया था। जो आदमी हदीस पाक का जिक्र कर रहा है, तो सवाल क्या पता होता है कि क्या एक आदमी नाजायज बच्चों को जायज बच्चे करार देकर एक अदारा बना ले कि भाई आप जो भी काम करते हैं करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बच्चों को नालियों में ना फेंकें, उनको शापरों में ना फेंकें। आपके पास एक अदारा है, उस अदारे में आके वो बच्चों को रखें, क्योंकि वो नाजायज बच्चे नहीं हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छी तरह समझ गए होंगे, ये वीडियो आप लोगों ने देखी है, अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब आगे आप लोगों ने इंसाफ करना है, आप लोगों ने बताना है कि क्या इसमें अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब हक पे थे या नहीं हक पे थे। क्या उसने अब्दुल सत्तार ईदी के खिलाफ ऐसे अल्फाज या ऐसा फतवा जारी करना चाहिए था या ना चाहिए था। तो दोस्तों अगर आप लोग समझते हैं कि वो अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब हक पे थे या अब्दुल सत्तार ईदी हक पे थे, तो आप अपनी राय मुझे अपने कमेंट्स में दे सकते हैं। बाकी वल्लाह आलम, अल्लाह बेहतर जानता है। तो ये दोस्तों थे हक़ाइक़ जो मैं ये समझता था कि आप लोगों के सामने रखना बहुत ज़रूरी थे। रब्बे परवरदिगार से यही दुआ है कि अल्लाह ताला आप लोगों को हक सच बोलने की, हक सच जानने की और हक सच के साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।